अब हम इसके अगले अनुच्छेद को पढ़ेंगे। अनुच्छेद इस प्रकार है, ततः चतुराणामपि तेषामेवं परस्परम आलापं श्रुत्वा। इसके बाद उन चारों के आपस में वार्तालाप को सुनकर बहनिम जो प्रवृद्धते और बढ़ी हुई अग्नि को एसाम ऊपरी उसके ऊपर पतिस्यंतम गिरते हुए दृष्टवा देखकर नियोग पुरुषः बद्धभयेन नियुक्त पुरुषों के द्वारा उसके वध के भय से चत्वारों अपनी अलसाह उन चारों आलसियों को केशवस्वा आकृष्य केशों को पकड़कर गृहीत्वा गृहात् बहिष्कृता घर से बाहर कर दिया। पश्चात इसके बाद तान आलोक्य उन चारों आलसियों को देखकर तैर नियोग भी पठितम उस नियुक्त पुरुष के द्वारा पढ़ा गया पतिरेव गति स्त्री नाम स्त्रियों का रक्षक पति ही है, बाला नाम जननी गति और बच्चों का रक्षक माता, ना अलसानाम गति काचित लोके कारुणिकम बिना इस संसार में दयावान के बिना आलसियों का कोई रक्षक नहीं है। पश्चात इसके बाद एतेषु चतुस्व अलसेषु ततो अपि अधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामासो। इसके बाद उन चारों आलसियों को मंत्री ने और भी अधिक वस्तु दिलाया। आइए अब इस पाठ से कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 1 संस्कृत में है, इयं कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। यह कथा किस ग्रंथ से उद्धृत किया गया है? उत्तर में है पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। दूसरा प्रश्न है, अस्याः कथायाः रचनाकार कः? इस कथा के रचनाकार कौन है? उत्तर होगा विद्यापति। तीसरा प्रश्न है, यह कथा किम शिक्षयति? यह कथा क्या शिक्षा देती है? उत्तर होगा आलस्यम नो कर्तव्यम, आलस्य नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्यापति कहाँ आसीत? विद्यापति कौन थे? उत्तर होगा लोकप्रिय मैथिली कवि, लोकप्रिय मैथिली कवि। अगला प्रश्न है, अस्याम कथायाम इस कथा में कस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति? किसका दोष वर्णन है? उत्तर होगा आलस्य नामकस्य दोषः, आलस्य नामक दोष का। अगला प्रश्न होगा, मिथिलाया मंत्री का आसीत? मिथिला का मंत्री कौन थे? उत्तर होगा वीरेश्वरः। फिर इसके अगला प्रश्न है, कम दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता पलायिता? किसको देख करके सभी धूर्त भाग गए? उत्तर होगा गृहलग्नं प्रदम अग्नि दृष्ट्वा, घर में लगे हुए बढ़े हुए अग्नि को देखकर। अगला प्रश्न है, अग्नि दृष्ट्वा के पलायिता? आग को देखकर कौन भाग गए? उत्तर होगा धूर्ता, सभी धूर्त आलसी। अगला प्रश्न है, कति पुरुषा सुप्ता आसन? कितने पुरुष सोए हुए थे? उत्तर में होगा चत्वारः, 4। अगला प्रश्न है, एका पुरुषः किम अवदत्? उनमें से 4 पुरुषों में पहला पुरुष आलसी क्या कहा? उत्तर है कथमयं कोलाहलम्, कैसा यह कोलाहल हो रहा है? अगला प्रश्न है, अलसशाला में बहुत धन का खर्च देखकर नियुक्त पुरुष ने क्या किया? उत्तर होगा अलसशाला में बहुत धन का खर्च देखकर नियुक्त पुरुष ने मंत्री को परामर्श दिया कि आलसियों का परीक्षा लिया जाए। अगला प्रश्न है, दूसरा आलसी ने क्या कहा? उत्तर होगा लगता है घर में आग लग गई। अगला प्रश्न है, तीसरा आलसी ने क्या कहा? उत्तर होगा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है
जो हम लोगों के ऊपर भीगा हुआ वस्त्र या चटाई से ढक दे। फिर इसके अगला प्रश्न होगा, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? उत्तर होगा दानी और दयालु था। अगला प्रश्न होगा, आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला? उत्तर होगा नियुक्त पुरुषों ने। अगला प्रश्न होगा, धूर्त आलसियों के पहचान कैसे हुई? उत्तर होगा धूर्त आलसियों के पहचान के लिए सोए हुए आलसियों के घर में आग लगा दी गई। जो धूर्त आलसी थे वे पहले भाग गए और जो वास्तव में आलसी थे आग लगने के बाद भी नहीं भागे। अगला प्रश्न होगा, बच्चों की गति किस पर निर्भर करती है? अर्थात बच्चों की रक्षक कौन होता है? तो माता। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, आलसियों की गति किस पर निर्भर करता है? उत्तर होगा दानी और दयालु व्यक्तियों पर।